हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। फिर एक बार आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल डिजिटल परिचिति। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, हाउ टू स्टडी, मतलब कि पढ़ाई कैसे करें। हम स्टूडेंट्स यही सोचते रहते हैं कि जो टॉपर्स है वो 2 घंटे 3 घंटे पढ़कर टॉपर बन जाते हैं, और जो एवरेज स्टूडेंट्स है वो 5 घंटे पढ़ते, 6 घंटे पढ़ते, 4 घंटे पढ़ते, तभी वो एवरेज स्टूडेंट्स कहते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? टॉपर्स बच्चे जो है वो कम टाइम में ऐसा क्या कर लेते हैं कि वो कम टाइम में 2 घंटे में टॉपर बन जाते हैं, और हम 4 घंटे 5 घंटे पढ़कर भी एवरेज स्टूडेंट्स रहते हैं। तो बात ये है कि उनका जो पढ़ने का तरीका होता है, वो जिस टेक्निक से पढ़ते हैं वो उस टेक्निक की वजह से वो टॉपर बनते हैं। और ये आपको एक टॉपर ही बता सकता है। मैं अपनी क्लास का टॉपर हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था, इसलिए मैं टॉपर कैसे हूँ। तो अब हम लोग जो है, मतलब जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो कैसी पढ़ाई करते हैं, वो तो जो कुछ टेक्निक्स है जो जिस तरह से मैं पढ़ता था, वो टेक्निक्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारा ये जीवन का मेन टॉपिक है हाउ टू स्टडीज, पढ़ाई कैसे करें। पहले तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पढ़ाई कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें। बस हम ये सोचते रहते हैं कि पढ़ाई कैसे करें, करते कुछ नहीं। ये बात तो सबसे खराब है। सबसे पहले तो हमें हमारी पढ़ाई कैसे भी करें चालू कर देना है, बस चालू कर देना है। अगर हम सिर्फ ये सोचते रहेंगे कि पढ़ाई कैसे करें, टॉपर्स लोग कैसे पढ़ते हैं, फिर हम टॉपर्स रहेंगे, बनेंगे या एवरेज रह जाएंगे, ये सब दिमाग में से आपने निकाल लीजिए। दिमाग में कुछ स्पेस खाली कर दीजिए जिसमें हम हमारी स्टडी, हमारी पढ़ाई कर सके। अगर तो हमारा दिमाग इसी से पैक हो जाता है कि पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। हमें इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि पढ़ाई कैसे करें, हमें हमारा ध्यान देना है पढ़ाई करने। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेट स्पेसिफिक गोल। हमें पहले कुछ गोल्स जो है वो सेट करने हैं। मतलब कि क्या मतलब, ये कि हमें इतने टाइम में हमें हमारा, समझो आज मैं 2 घंटे बैठूंगा, 2 घंटे में मुझे अपना एक लेसन कंप्लीट करना ही है, पूर्णतः कंप्लीट करना है, इस तरह से कि अब मुझे दोबारा पढ़ना ना पड़े। पूरा उसे पूरा मतलब रट लेना है। अगर किसी ने उस लेसन में हमें कुछ भी पूछ लिया बीच में तो हमें आना चाहिए। इस तरह से हमें वो एक लेसन, अगर वो लेसन छोटा भी है तो भी हमें उसे 2 घंटे में, 2 घंटे में हमें हमारा एक लेसन कंप्लीट करना है। फिर इससे होगा क्या कि इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आपका पूरा कंसंट्रेशन रहेगा कि आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो ही, और जब तक आपका वो लेसन कंप्लीट नहीं होता है तब तक हमें नहीं होता है। फिर 2 घंटे होने के बाद 3 घंटे टाइम लगे, 4 घंटे टाइम लगे, पर हमारा जब तक वो लेसन कंप्लीट होता नहीं है, हमें ये लगता नहीं कि नहीं अब इसमें का कोई भी क्वेश्चन आए हम उसका आंसर अच्छे से लिख सकते हैं, तब तक हमें उसकी तैयारी करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। इससे आपका लेसन इतना मजबूत हो जाएगा कि 100 बार से निकाल कर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार भी अगर आप उसकी रिवीजन कर लेते हैं तो वो आपको सब कुछ याद आ जाएगा। इसलिए पहले तो आप अपना गोल सेट करिए कि हमें इतने टाइम में हमारा इतना लेसन कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर सेकंड बात पर आते हैं तो क्रिएट अ कंफर्टेबल स्टडी स्पेस। हम जो पढ़ाई करते हैं तो हमारा एक चीज इस पे भी निर्भर है कि हम जिस जगह पर स्टडी करते हैं वो जगह कैसी है। अगर वो जगह पूरी मतलब इस पर कचरा पूरा डस्ट धूल ये सब चीजें होगी तो हमारी पढ़ाई में बिल्कुल मन लगेगा ही नहीं। आप कितने भी गोल्स सेट कर लीजिए, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कब? अगर आपकी स्टडी स्पेस एकदम अच्छी नहीं होगी तो। इसलिए पहले तो अपनी स्टडी स्पेस जो है उसे क्लीन रखिए, एकदम साफ सुथरा रखिए। अपनी जो सभी चीजें हैं वो एक जगह पर जमा कर रखिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्टडी स्पेस है वो दिखने में अच्छी दिखेगी, आपका वहां पर आप बैठकर आपका मन लगा पाएंगे पढ़ाई में। इसलिए आपको अपनी स्टडी स्पेस एकदम कंफर्टेबल रखनी है हमारे लिए, जहां पर हमें कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, एकदम शांत माहौल हो, उसी जगह पर आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ऐसी आपको एकदम कंफर्टेबल स्टडी स्पेस रखनी है।
उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है स्टे ऑर्गेनाइज्ड। मतलब हमें जो हमारी चीजें है वो अच्छी तरह से जमा कर रखनी है। मतलब कि हमें अगर कोई भी किताब ढूंढनी हो तो वो किताब ढूंढने में हमें तकलीफ ना हो, हमें वो चीज मतलब हमारी जो किताब है वो हमें एकदम सेट करके रखनी पड़ेगी, सेट करके रखना चाहिए। मतलब हमें कोई भी किताब ढूंढनी है तो वो कहाँ पर मिलेगी, वो हमें जल्दी से हम ले सकें। अगर हमारा जो किताबें है वो बिखरी पड़ी होगी, पूरे हमारे स्टडी टेबल पर हमारी किताबें बिखरी पड़ी होगी तो हमारा आधे से ज्यादा टाइम पढ़ाई का उन्हें ढूंढने में लग जाएगा। हमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज टाइम इज सो इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है ये मेक एनवायरनमेंट। हमारे जो घर का वातावरण है या जिस रूम में हम स्टडी करते हैं, हमारी स्टडी रूम जो है वहां का इन्वायरमेंट ऐसा होना चाहिए कि वहां पर आप बैठकर अपना स्टडी में मन लगा सकें। मतलब कि वातावरण कैसा होना चाहिए, हमारा इन्वायरमेंट शांत एकदम, जहां पर कोई डिस्ट्रक्शन हमें ना हो। हमें हमारे जो गैजेट्स है उस जगह से बहुत दूर की जगह पर, जैसे कि हमारा मोबाइल और जो चीजें से हम डिस्टर्ब होते हैं वो सब चीजें हमें हमारे से दूर रखनी है जब हम पढ़ाई करते रहेंगे। नहीं तो क्या होता है, एक हमारा लेसन चल रहा है, पढ़ाई पे बाजू में मोबाइल रखा है, कोई नोटिफिकेशन आई तो हम उसे चेक करने में लग जाते हैं, पढ़ाई रही तो फिर ये सब चीजें बाहर चल जाती हैं। इसलिए जो चीजें हमें डिस्टर्ब करती है उन्हें हमारे स्टडी स्पेस पर आने नहीं देना है। हमारे स्टडी टेबल पे फोन रखना ही है अगर हमें उससे डिस्टर्ब होता है। हाँ, अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं मोबाइल से लैपटॉप से तो फिर अलग बात है, पर अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब मोबाइल की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट है एकदम शांत होना चाहिए जहां पर हम अपनी पढ़ाई में मन लगा सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट है टेक ब्रेक्स। अब ये भी नहीं है कि हम पढ़ रहे, बिल्कुल नहीं। हमें पढ़ाई के बीच में ब्रेक भी लेना बहुत जरूरी होता है। हमारा जो माइंड है, अब ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई हमने 2 घंटे कर ली, चलो ठीक है अब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अब मोबाइल लेंगे, अब मोबाइल में चेक करेंगे मैसेज क्या नोटिफिकेशन आई है, किसने व्हाट्सएप पर क्या स्टेटस डाल ली। ये इसका मतलब ब्रेक लेना नहीं होता है। ब्रेक लेने का मतलब ये है कि बस 5 मिनट का ब्रेक हो। नहीं तो आप बोल रहे हैं 5 मिनट का ब्रेक हो, 2 घंटे की पढ़ाई हुई है, अब बस 1-2 घंटे का और ब्रेक ले लेंगे फिर बाद में और पढ़ेंगे। नहीं, इतना बड़ा ब्रेक नहीं होता। हमें मिनिमम 4 घंटे लगातार पढ़ना है, जिसमें हर 1 घंटे के बाद मतलब 50 मिनट पढ़ना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है, काफी होता है। अब इसमें 10 मिनट के ब्रेक में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कुछ नाश्ता करना है, कुछ खाना है, फ्रूट्स, पानी पीना है तो वो सब हम उस टाइम में कर सकते हैं। या फिर अगर हमें कुछ इंटरेस्टिंग हमारा कुछ सॉन्ग्स है तो हम 5 मिनट के लिए सॉन्ग सुन सकते हैं। ये सब हम चीजें वो 5 मिनट के 10 मिनट के टाइम में कर सकते हैं। ब्रेक में हमें मतलब नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं देखनी है। अगर हम सॉन्ग सुनना चाहते हैं कोई अच्छा सा तो हम सुन सकते हैं, या फिर पानी पीना है तो वो सब कर सकते हैं। इसलिए स्टडी के पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो एवरेज बच्चे हैं वो बस अब पढ़ना है मतलब पढ़ना है, साल भर पढ़ाई करते नहीं है, और जिस दिन पेपर हो उसके एक दिन पहले दिन भर जगते हैं, मतलब दिन भर पढ़ाई करते हैं, और रात भर जगकर रात भर भी पढ़ाई करते हैं। अब इससे उनका दूसरा दिन जिस दिन पेपर होता है वो दिन एकदम खराब जाता है और पेपर और भी खराब जाता है। इसलिए साल भर पढ़ना जरूरी है, बीच बीच में ब्रेक्स लेना पढ़ाई के बहुत जरूरी है। अब जो नेक्स्ट चीज है हमारी ये जो चीज है ये टॉपर्स लोग करते ही है और एवरेज लोग करते ही नहीं है, एवरेज बच्चे। इसी वजह से टॉपर्स है और एवरेज बच्चे एवरेज। वो क्या है, यूज मेमोरी टेक्निक्स। जो टॉपर्स लोग है वो रट्टा बिल्कुल नहीं मानते, वो मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि कोई फ्लो चार्ट उसके हिसाब से वो पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड ये है, इससे रिलेटेड ये है। मतलब अगर उन्हें वो याद आ गया तो फिर वो भी चला, वो भी चला, वो भी चला, सब याद आ गया, उससे फिर वो आंसर बनाकर लिख देते हैं। पूरे आंसर का रट्टा मारने की हमें कोई जरूरत नहीं। हमें उस आंसर में जो इंपॉर्टेंट चीजें है बस वो उन इंपॉर्टेंट चीजों को एक ऐसा फ्लो चार्ट बनाकर लिख लेना है। बस हम उतना भी पढ़ ले तो हमें पूरा आंसर याद हो जाए, मतलब वो हम आंसर्स बनाकर लिख सके। इस तरह से हमें कुछ मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है कि हमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं होती है, हमारा समय बचता है। इसलिए टॉपर्स को पढ़ने के लिए कम समय लगता है और ये 1 या 2 दिन में नहीं होगा, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब आपको आदत हो जाएगी तब आप इजीली मेमोरी टेक्निक्स बना पाएंगे, मतलब कि चार्ट्स बना पाएंगे और फिर अब आप पढ़ पाएंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है prioritize difficult topics। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हमें डिफिकल्ट लगता है, जो टॉपिक हमें डिफिकल्ट लगता है या जो सब्जेक्ट हमें डिफिकल्ट लगता है उसको हमें अलग मतलब छोड़ नहीं देना है, उसके जब हमें स्पेशल ध्यान देना है। जो समझो अगर हम मुझसे कोई पूछे तो मैं बता सकता हूँ कि मुझे मैथ अच्छा लगता नहीं है, मैथ से डर लगता है। ऐसे कई बच्चे, मैं टॉपर हूँ फिर भी मैथ से डर लगता है। तो मैथ को अगर हम अलग कर देंगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमें अब क्या करना है, मैथ पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है। अगर हम दिन में 4 या 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5 घंटे में से हमें 1 घंटा मैथ को रोज देना है, डेली देना है। अगर हमारा मैथ कमजोर है, अगर किसी का हिस्ट्री कमजोर हो सकता है, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उसे छोड़ नहीं देना है, उस पर एक्स्ट्रा ध्यान देना है। आपकी वो कमजोरी नहीं बननी चाहिए, आपकी वो ताकत बननी चाहिए। ठीक है, ये मतलब कि डिफिकल्ट टॉपिक्स को आपको अलग नहीं कर देना है, उन पर भी ध्यान देना है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है सीक हेल्प व्हेन नीडेड। कई बच्चे जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं वो शर्माते हैं। अगर उन्हें कुछ लगा कि ये हमें नहीं समझ रहा है, इट इज डिफिकल्ट फॉर मी, तो वो बच्चे ना अपने क्लासमेट से पूछते हैं, ना फ्रेंड से पूछते हैं और ना सर लोगों से पूछते हैं। सर मैडम जो भी हमें प्रोफेसर होते हैं उनसे तो वो डरते ही है बच्चे। वो कहते हैं नहीं अब ज्यादा दो छोड़ो, उसे वो बाजू में रख देते हैं, भूल जाते हैं। नहीं, जो आपको डिफिकल्ट लगता है वो आप किसी न किसी की हेल्प ले सकते हैं उसमें। या अगर आपको सर के पास नहीं जाना है, मैडम के पास नहीं जाना है, तो आप अपने क्लासमेट से मदद लीजिए, वो भी आपको बताएंगे। आपको लगता है कि ये बच्चा मेरी मदद कर सकता है तो आप उससे जरूर मदद लीजिए, शर्माने की कोई बात नहीं है। पढ़ाई में कुछ शर्माना नहीं तो फिर हम एवरेज के एवरेज ही रहेंगे। इसलिए किसी से भी मदद मांगते समय शर्माना नहीं, ये तो हमारे असल जिंदगी में भी काम आता है, पढ़ाई में तो आता ही है। इसलिए जब भी कभी हमें कोई टॉपिक नहीं समझा तो उसमें समझने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए हमें किसी की मदद अगर लेनी पड़ी तो वो मदद हमें लेनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैनेज योर टाइम। अब ये भी बहुत जरूरी है, ये तो हमारे पूरे लाइफ के लिए जरूरी है। हमारा जो टाइम है वो हमें एकदम हिस्सों में बांट के रखना है। इतना टाइम हमें इस चीज के लिए देना है, इतना टाइम इस चीज के लिए देना है। अब अगर हम बात करें कि पढ़ाई के लिए कितना टाइम देना है, तो अगर हम 10th क्लास की बात करें तो 10th क्लास में अगर एवरेज टाइम देखा जाए, अब मैं एवरेज बच्चों का अगर टाइम देखा जाए तो 6 घंटे तो देना चाहिए। मैक्स नहीं बोल सकते, एवरेज 6 घंटे देना ही चाहिए पढ़ाई के लिए, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट्स इतने होते हैं, 10th की पढ़ाई इतनी होती है। डेली अगर हम ना दे सके 6 तो मिनिमम 4 आवर हमें सेल्फ स्टडी के लिए देना ही चाहिए। और फिर अब आपको कोई भी क्लास में तो आपका टाइम भी मैनेज होना चाहिए। इस सब्जेक्ट के लिए हमें इतना टाइम देना है, इसके लिए इतना, इसके लिए इतना। जो सब्जेक्ट बहुत हार्ड लग रहा है उसके लिए सबसे ज्यादा टाइम, जो मीडियम लगता है उसके लिए मीडियम टाइम, और जो सब्जेक्ट इजी लगता है उस पर हमें ध्यान नहीं देना, ऐसी बात तो नहीं है। जो सब्जेक्ट इजी लगता है उसे हमें और बेहतर बनाना है, जो हमारा बेहतर है उसे और बेहतर बनाओ, जो बेहतर नहीं है उसे अच्छा बनाओ, फिर अच्छा बनाकर उसे और बेहतर बनाओ। ठीक है, तो आपको अपना टाइम भी मैनेज करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात है और लास्ट बात है हमारे इस वीडियो की, वो है स्टे मोटिवेटेड। घबराना नहीं है, हमें मोटिवेटेड रहना है हर समय। पेपर आएंगे, पूरी पॉजिटिविटी के साथ पेपर देना है, नेगेटिविटी को आने ही नहीं देना है हमारे पास। पेपर देखो, मैं पेपर अच्छा ही दूंगा, आज तक मुझे साल भर में जितना पढ़ना था पढ़ लिए, बस अब पेपर देना है तो हमारा पेपर अच्छा ही जाएगा। जितना मैं दे सकता हूँ अपना बेस्ट, उतना अपने पूरा बेस्ट हमें हमारे पेपर में देना है। हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमेशा मोटिवेटेड रहना है। ठीक है, तो पढ़ाई में मोटिवेशन का भी बहुत महत्व है। अब आज हमने क्या क्या देखा, हाउ टू स्टडी में हमने देखा कि हमें जो हमारे गोल्स है वो हमें सेट करने हैं कि इतने टाइम में हमें हमारा ये जो लेसन है, ये पार्ट हमारा स्टडी कर लेना है। इसके बाद हमने देखा क्रिएट अ स्टडी स्पेस। हमारी जो स्टडी स्पेस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई कचरा नहीं होना चाहिए, डस्ट नहीं होना चाहिए, वहां पर हम बैठकर हमारा पढ़ाई में मन लगा सके, ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद में स्टे ऑर्गेनाइज। हमारी जो चीजें है, किताबें है, वो सब हमें अच्छी तरह से मतलब जमा कर रखनी चाहिए। कोई भी चीज ऐसी टेबल पर मतलब कचरे की तरह न पड़ी हो। उसके बाद मेक एनवायरनमेंट। हमारा पढ़ाई का वातावरण बनना चाहिए जो कि एकदम शांत हो, जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब न करे,
किसी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। उसके बाद हमें स्टडी के बीच बीच में ब्रेक्स लेना है। उसके बाद मेमोरी टेक्निक्स का हमें हमारी स्टडी में इस्तेमाल करना है जैसे कि टॉपर्स करते हैं। उसके बाद में डिफिकल्ट टॉपिक्स पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद अगर किसी की हेल्प हमें लगी तो हेल्प लेना ही है। उसके बाद हमें हमारा जो टाइम है वो मैनेज करना है। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है कि आपको हमारा टाइम टेबल मतलब आपका दिन भर का टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैंने आपको दी है, आप जाकर चेक कर लीजिए। इसमें मैंने अच्छी तरह से बेस्ट तरीके से टाइम मैनेज कर दिया है। उसके बाद है लास्ट हमारा पॉइंट, स्टे मोटिवेटेड। हमें हमेशा मोटिवेटेड रहना है, किसी तरह का कोई टेंशन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, हमें हमारी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग चीजें जो कि हमारे स्टडी से रिलेटेड हो, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी हो, जो कि हो सकता है कि एवरेज से आपको टॉपर बना दे, इन सभी चीजों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करिए, आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए।